नमस्कार। आज मैं भारत मंडपम में आया था, भारत व्यापार महोत्सव में। और मुख्य मुद्दा ये है कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है किसी भी एग्जीबिशन, किसी भी फेयर में, अगर आपको पैसे कमाने, क्योंकि मेरा तो पॉइंट यही है कि आप पैसे कैसे कमाओ, है ना? तो अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप इससे पैसे कमा सकते हो कि कोई भी फेयर लगाओ, किसी तरह का भी कोई फेयर लगाओ। तो मोटा-मोटा मेरा आकलन है, हर ब्रांड अपना-अपने चीज़ें डिस्प्ले करता है, बड़े-बड़े ब्रांड डिस्प्ले करते हैं। उनको लोग देखने आते हैं, समझने आते हैं, कोई डीलर बनने की सोचता है, कोई मैन्युफैक्चरर उससे कॉपी करके अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है, वगैरह-वगैरह बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट होते हैं। लेकिन जो मैं समझता हूँ, जो मैं आप लोग जो कम पैसे हैं या जो कम पैसे से कुछ करना चाहते हैं, तो एक चीज़ आप समझो कि जो भी चीज़ फूडिंग का है, खाने का है, जैसे मान लिया आप फिंगर फ्राइज़ हो गए, चाट हो गई, या आप स्वीट कॉर्न हो गए, या पॉपकॉर्न हो गए, या मैं ये कहूँ डोसा हो गया, ऐसे बहुत सारे जो भी आइटम है। अगर आप छोटा उसका स्टॉल लेके और स्टॉल लगाओ फूड कोर्ट में, जो फूड कोर्ट होगा, तो मुझे लगता है कि ऐसा मैंने कोई फूड कोर्ट नहीं देखा जो ना चल रहा हो, ऐसा मैंने फूड कोर्ट नहीं देखा जिसमें लोग ना हो, है ना? और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो कॉस्ट है, जो फूड की कॉस्ट है, वो बहुत अच्छी है, यानी कि बहुत अच्छे रिटर्न्स आएँगे। मैं एक वीडियो लगा दूँगा, मैंने छोटा-सा वीडियो बनाया है। तो चाहे जो हो, जब 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 मैं किसी ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्ज़िबिशन भी होते हैं जिसमें स्टॉल जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हो। अब उसमें क्या कैसे वो आइडिया मैं बताता हूँ, कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है कि कोई आप ट्रेडिशनल चीज़ आप बेच रहे हो, जैसे लिट्टी-चोखा, तो अब सीधा लिट्टी-चोखा आ गया तो चीज़ अलग हो गई, बिहार का लिट्टी-चोखा ऐसा करके अगर आप ट्रेडिशनल वे में कोई अपना ब्रांड और इस तरीके से डिस्प्ले करके बेचोगे, तो वो ट्रेडिशनल है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलता है, बहुत सारे लोगों को मिलता है, इसमें ये मत कहना कि नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों को मिलता है। थोड़ा-सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा आपको अपने लिंक्स देखने पड़ेंगे और उसका क्राइटेरिया के हिसाब से आपको मिलेगा। तो ऐसे ही मैं बस आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी कोई ऐसा फेयर हो, कोई ऐसा फेयर लगने वाला हो, तो आप पहले से, और कहाँ से पता चलेगा? ये भी आता है कि सर हमें पता ही नहीं चलता कि फेयर्स कहाँ लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। तो जब आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फ़ेसबुक वगैरह जब भी कभी देखते हो, इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहे हो, फ़ेसबुक की रील स्क्रॉल कर रहे हो, या या यूट्यूब की रील शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो आप जैसे ही कोई एग्ज़िबिशन का रील आती है या एग्ज़िबिशन का ऐड आए, आप तुरंत उसको लाइक करो। अब क्यों? चाहे वो आपसे रिलेटेड हो या ना हो। उससे ये होता है कि उसका एल्गोरिथम ये समझ लेता है कि यू आर द इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ एग्ज़िबिशन्स, इस टाइप के एग्ज़िबिशन में आप इंटरेस्ट रखते हो। तो क्या होगा कि वो फिर आपको जैसे ही कोई एग्ज़िबिशन आएगा, जैसे कोई एग्ज़िबिशन का ऐड आएगा, वो आपको शो करेगा और फिर आप उसमें जाके अपना स्टॉल, अब स्टॉल किसका? फूड का, सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल, सबसे ज़्यादा चलने वाला। मैंने बहुत सारे एग्ज़िबिशन्स देखे हैं, मैंने बहुत सारे एग्ज़िबिशन्स में गया हूँ। तो मेरा जो अनुभव है वो यही है कि अगर आपको एग्ज़िबिशन्स या किसी फेयर में कोई ऐसा स्टॉल लगाने की है, तो सबसे अच्छा चलने वाला स्टॉल है वो फूड का। फूड कोर्ट में अपना एक स्टॉल छोटा लगा लो, पानी की बॉटल ही रख लो, जो मतलब आपको लगे कि आप ये अच्छा बेच मोमोज़ रख लो, कुछ भी, और अच्छे रिटर्न्स हैं, मतलब उसकी सेल वैल्यू अच्छी है, उसमें मार्जिन अच्छा है, बस थोड़ा-सा हाइजीन वगैरह का ध्यान रखना, हाइजीनिक तरीके से लगाओ, बाकी बहुत अच्छा काम है। तो जो मोटा-मोटा मेरा अनुभव है, जो मोटा-मोटा मैं देखता हूँ एग्ज़िबिशन्स में, उसमें बट ये नहीं कि आप बस सोचते रहो, सोचना नहीं है, करना है। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको अपना एक्सपीरियंस नहीं होगा कि यार देखो क्या है, मान लो मैंने कहा कि आप फूड कोर्ट में अपना स्टॉल लगा लो, किसी भी चीज़ का लगा लो। अब क्या होता है जब आप लगाओगे ना तो आपको बहुत गुड एक्सपीरियंस और बहुत बैड एक्सपीरियंस दोनों ही होते हैं। फिर आप उससे सीख के बहुत कुछ करते हो कि यार ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, ये नहीं बेचना चाहिए था, मुझे ये बेचना चाहिए था, ऐसे नहीं बेचना चाहिए था, मुझे ऐसे बेचना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो ओवरऑल एक चीज़ समझ लो, जो मेरा इस महोत्सव में, व्यापार महोत्सव जो है भारत मंडपम में जो लगा हुआ है, उसका पूरा निचोड़ ये है कि अगर आप
आपने स्टॉल लगाना है, अगर आपको स्टॉल के बारे में समझना है, तो बस ये समझो कि आप जो इनिशियल बहुत कम पैसे रखते हो, तो वो फूड का स्टॉल लगाएं, बस इतनी सी बात है। आगे और भी वीडियोस आएंगे, आप देखते रहना, नए नए बिजनेस आइडियाज आएंगे। बट बस ये समझो कि फेयर के बारे में अवेयर रहो और तुरंत आप ऐसे काम करो। बस इतना ही कहना था। अगली वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।